माहौल का उजागर करें और सद्भाव के बीच को होने का प्रयास करें। तो आइए बिना विलंब के हम इस कविता का आनंद लेते हैं, जिसका शीर्षक है मेरा दोस्त मुसलमानों से डरता है। कवि निखिल सचान। मेरा एक दोस्त अक्सर कहता था कि ये कौमी एकता की बातें हैं, बस कहने में अच्छी लगती हैं। कहता था कि तुम कभी मुसलमानों के मोहल्ले में अकेले गए हो? कभी जाकर देखो, डर लगता है। वो मुसलमानों से बहुत डरता था। हालांकि उसे शाहरुख खान बहुत पसंद था। उसकी गालों की गुलता डिम्पल और उसकी दिवाली की रिलीज हुई फिल्में दिलीप कुमार यूसुफ था, वो नहीं जानता था। उसकी फिल्में भी वो शिद्दत से देखता था। वो ऐसा नहीं करता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो इंतजार करता था आमिर की क्रिसमस रिलीज का और सलमान खान की ईदी का। अगर जो ब्लैक में भी टिकट मिले तो सीटियां मार कर देखाता था। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो मेरे साथ इंजीनियर बने। विज्ञान में उसकी दिलचस्पी इतनी की कहता था कि अब्दुल कलाम की तरह मैं एक वैज्ञानिक बनूंगा और देश का मान बढ़ाऊंगा। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो क्रिकेट का भी बड़ा शौकीन था, खासकर मंसूर अली खान के नवाबी छक्कों का, मोहम्मद अजहरुद्दीन की कलाई का, जाहिर खान और इरफान पठान की लहराती हुई गेंदों का। कहता था ये सारे जादूगर हैं, ये अगर खेल जाएं तो हम हारे कभी ना पाकिस्तान से। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो जब भी दुखी होता था तो मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनता था। कहता था खुदा बसते हैं शफी साहब के। वो रफ़ी का नाम कान पर हाथ लगाकर ही लेता था और नाम के आगे हमेशा लगाता था साहब। अगर वो साहिर के लिखे गाने गाते तो खुशी से रो लेने का मन करता था उसका। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो हर 26 जनवरी को अलामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा गाता था। कहता था कि अगर गीत पर बिस्मिल्लाह खान की शहनाई हो और जाकिर हुसैन का तबला तो क्या ही कहने। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। बड़ा झूठा था मेरा दोस्त, बड़ा भोला भी। अनजाने ही वो हर मुसलमान से करता था इतना प्यार। फिर भी न जाने क्यों कहता था कि वो मुसलमानों से डरता था। वो मुसलमानों के देश में रहता था, खुशी खुशी मोहब्बत से, और मुसलमानों के न जाने कौन से मोहल्ले में अकेले जाने से डरता था। दरअसल वो भगवान के बनाए मुसलमानों से नहीं डरता था, शायद वो डरता था तो सियासत, अखबार और चुनाव के बनाए उन काल्पनिक मुसलमानों से जो कल्पना में तो बड़े डरावने थे, लेकिन असलियत में ईद की सेवइयों से ज्यादा मीठे थे। धन्यवाद। भारत की आत्मा उसकी पवित्रता और संस्कृति में बसी है। जब दीप जलते हैं और माँ गंगा की आरती होती है तब श्रद्धा और शांति का संगम होता है। आइए गंगा आरती के रूप में देखें भारत की ये आध्यात्मिक शुरुआत। गंगा
ओडिशा की धरती पर एक अद्भुत परंपरा जीवित है। हर दिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज बदलना याद दिलाता है परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इस परंपरा को प्रस्तुत करता हुआ यह पिरामिड श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। महाभारत के वीर, धर्म के रक्षक पंच पांडव जब कठिनाइयों ने घेर लिया तब भी सत्य और न्याय का साथ नहीं छोड़ा। यह पिरामिड समर्पित है साहस, एकता और धर्म को।
जहाँ युद्ध भी धर्म बन जाए वहाँ कृष्ण का मार्गदर्शन होता है। गीता का ज्ञान हो या लीला का संदेश, कृष्ण हर युग के मार्गदर्शक है। आइए देखें प्रेम, नीति और प्रेम का यह स्वरूप। हम चैन से सोते हैं क्योंकि कोई रात भर जागता है। जल, थल और नभ तीनों सीमाओं पर देश के रक्षक खड़े हैं। यह पिरामिड भारत के वीर जवानों को नमन है। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोक सपनों के तूफानों को, रोक सपनों की उड़ानों को, आगे जैसे मौसम गए याद जिगरा है, काल चक्र निरंतर घूमता रहता है। बुध,
वर्तमान और भविष्य, जहाँ से हमने शुरुआत की, जहाँ आज हम खड़े हैं और जहाँ हमें पहुँचना है। यह पिरामिड भारत की यात्रा विरासत से विकास तक की। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। न मानव, न पशु, न नरसिंह, अन्याय का अंत का प्रतीक। ये पिरामिड है सत्य के विजय और अधर्म के विनाश का संदेश। जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति को पहचान दी और राष्ट्र को नई दिशा दी। यह पिरामिड समर्पित है युवाओं के पथ प्रदर्शक को। संसार विदेशे विदेशीरा बेसे भ्रम केवल अकारणे मनोज निज चेतने मनोज Thank you.